शर्लक अपने होम में बैठा अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था कि अचानक बाहर दरवाजे पे नॉक हुई। उसने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। आने वाला आदमी था और उसके बाल गीले हुए हुए थे, कपड़े भी गीले थे। शर्लक ने बड़े गौर से शर्लक ने उसको ऑब्जर्व किया और उसे अंदाजा लगाया कि शायद बाहर बारिश हो रही है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर बाहर बारिश हो रही है, यह हाइपोथेसिस सच है, तो यकीनन बाहर बादल भी आए होंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल का आना या वहां पर मौजूद होना जरूरी है। इसे हम फैक्ट कहते हैं। फिर शर्लक को एक और गैस आया और उसने सोचा कि हो सकता है यह आदमी आ रहा हो, बाहर बारिश ना हो रही हो और किसी ने इसके ऊपर पानी डाल दिया हो। ये एक और हाइपोथेसिस था। फिर अचानक उसकी सोच और तरफ गई और उसने सोचा हो सकता है ये आदमी कश्ती के जरिए आ रहा हो और अचानक वो कश्ती से नीचे गिर गया हो। अब ये तीन अंदाजे उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिनको हम डिफरेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। पर इनमें से कौन सा अंदाजा ठीक था, इसको टेस्ट करने के लिए शर्लक होम्स खिड़की के पास गया और उसने देखा तो उसे खिड़की पर पानी के कतरे मिले, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि बाहर बारिश हो रही है और उसे एविडेंस भी मिल गया। इस एविडेंस या इस टेस्ट की बेसिस पे उसने एक प्रिडिक्शन की कि अगर बाहर बारिश हो रही है और ये एविडेंस दुरुस्त है तो आज बिजली भी जरूर कहीं ना कहीं गिरेगी। थ्योरी क्या चीज है? जब मैं छोटा होता था तो मैं ये समझता था कि जितनी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं उसे हम थ्योरी कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में जाके करते हैं वो थ्योरी का हिस्सा नहीं होते। तो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किताबों में होती है। पर अमूमन मैं कंफ्यूज रहता था और उसकी वजह यह थी कि कई मर्तबा किताबों में भी एक्सपेरिमेंट्स बताए जाते थे और उनके रिजल्ट्स यूज किए जाते थे। तो थ्योरी में एक्सपेरिमेंट कैसे आ गए, इस चीज ने मुझे बहुत अरसे कंफ्यूज रखा। और फिर हम ये भी समझते थे कि थ्योरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक आम सी चीज है जो कभी भी गलत साबित की जा सकती है। लगता है मैं ठीक नहीं था। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि थ्योरी क्या चीज है। अगर मैं ये कहूं कि थ्योरी हमारे साइंटिफिक नॉलेज की बैकबोन है तो ये ज्यादा गलत नहीं होगा। हमारे साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद हमारी थ्योरीज पर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप अज्यूम करें कि थ्योरी एक पजल है और उस पजल को हमने सॉल्व करना है। मेरे सामने एक पजल है जिसको हम जिग्जा पजल है जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसपे हमने काफी अच्छा काम कर लिया है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि काफी पजल सॉल्व हो चुका है। पजल सॉल्व करने का काम शुरू कैसे होता है? किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए हमें हाइपोथेसिस चाहिए होते हैं, हमें इंटेलिजेंट गेस चाहिए होते हैं, हमें अंदाजे चाहिए होते हैं। जब वो अंदाजे हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको इकट्ठा करके लगाना शुरू कर देते हैं एक फिक्स पैटर्न के साथ, जिनमें उनके आपस में रिलेशंस बनते हैं। अब कैसे उनको आप लगा सकते हैं और निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, इसका तरीका हमें साइंटिफिक मेथड में दिया गया है। आपने अगर किसी भी हाइपोथेसिस को लेके आना है थ्योरी में, तो उसका तरीका हमें एक मुसलमान साइंसदान ने दिया, जिन्होंने हमें बताया कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुशाहिदे की जरूरत है, और मुशाहिदे के बाद आपको एक सवाल करना है। उस सवाल के जवाब में आपने एक अंदाजा लगाना है, एक फर्जी कहानी बनानी है, एक गैस करना है। अब ये गैस हमने टेस्ट करना है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हम इस पर एक प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर ये ठीक हुआ तो ऐसा होगा, और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे ताकि वो एक एविडेंस बन सके। टेस्टिंग और हाइपोथेसिस जनरेशन के बीच में 100 साल भी लग सकते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन के कई हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करने में 100 साल लगे। अगर वो हाइपोथेसिस ठीक हुआ, यानी उसके रिजल्ट्स ठीक आ गए, जो कि उसने प्रिडिक्शंस दी वो सच साबित हुई, तो हम उसको थ्योरी में ले जाएंगे। वो एक थ्योरी का हिस्सा भी बन सकता है और वो कई थ्योरीज का हिस्सा भी बन सकता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिग्जा पजल में पीसेस हम रख रहे हैं। पर फर्ज किया अगर वो हाइपोथेसिस ठीक ना निकला तो हम उसको चेंज करेंगे, उसको मजीद बेहतर करेंगे और फिर दोबारा उस पर प्रिडिक्शंस करेंगे उसकी बेसिस पर, और फिर उसको टेस्ट करेंगे उन प्रिडिक्शंस को जो इस हाइपोथेसिस की बेसिस पर की गई हैं।
और फिर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और ये थ्योरी मुकम्मल होती रहेगी। याद रखिए, ये हमें एक मुसलमान साइंटिस्ट ने बेसिस दी साइंटिफिक मेथड की, जिसकी बेसिस पर हम मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे हाइपोथेसिस हमने ठीक तरीके से लगा दिए हैं और जिस तरीके से उनके एविडेंस आते जाएंगे उस तरीके से ये थ्योरी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मसलन बारिश के बारे में हम ये जानते हैं फैक्ट्स कि जहां पर बारिश होती है वहां पर बादल आते हैं, तो ये तो एक फैक्ट हुआ। पर थ्योरी क्या करती है? थ्योरी हमेशा वाई पूछती है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। तो थ्योरी हमेशा वाई से स्टार्ट करती है और जब हम वाई से कोई सवाल बनाते हैं तो उसके बाद साइंटिफिक मेथड के जरिए बार बार हाइपोथेसिस को टेस्ट कर करके हमने वाटर साइकिल बना लिया। आज हम जानते हैं बादल आते हैं तो बारिश होती है और उसकी मुकम्मल वजह क्या है। तो इस तरीके से थ्योरीज काम करते हैं। थ्योरीज के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी थ्योरीज के लिए, कि उनके जितने भी हाइपोथेसिस हैं, ये छोटे छोटे पीसेज हैं, इनके अलग अलग एविडेंस मौजूद हों, इनको हम अलग अलग टेस्ट कर सकें और इनके इंडिपेंडेंट एविडेंस मौजूद हों। जितने ज्यादा एविडेंस हमारे पास आते जाएंगे उस तरीके से ये थ्योरी और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। कई मरतबा होता है कि हम हाइपोथेसिस लेते हैं, उनको टेस्ट किए बगैर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास एक बिल्कुल ही नामुकम्मल किस्म की थ्योरी बनती है जिसको साइंटिफिकली ठीक नहीं समझा जाता। और आजकल पाकिस्तान में ये काम अरूज पर है, जहां पर हम साइंस से एक हाइपोथेसिस लेते हैं और उसी तरीके से हम दूसरा हाइपोथेसिस अपनी मजहबी किताबों से लेते हैं, उनको मिलाते हैं और उसके बाद हम एक नई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, गोया कि ये थ्योरी बिल्कुल भी साइंटिफिक मेथड पर टेस्ट नहीं होती। जब हम दुनिया पर राज करते थे साइंस की दुनिया में, तो उस वक्त हमारे साइंटिस्ट ऐसे काम नहीं करते थे, बल्कि वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते थे। हम जब ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन हाइपोथेसिस को हम ना तो उन पर बेस्ड प्रिडिक्शंस करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि उन प्रिडिक्शंस को कहीं भी टेस्ट नहीं किया जाता, हमारे पास उस चीज का कोई एविडेंस नहीं आता। तो जब हम ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और अपनी सोच के मुताबिक थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत से लोग हमसे इंप्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो मजहबी बातें सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। पर जो लोग साइंस की समझ रखते हैं वो हमसे हरगिज मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम साइंस और मजहबी किताबों का अगर मुआवजा करना चाहते हैं तो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करें, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस आ गया जो थ्योरी से मैच नहीं कर रहा या उसके अगेंस्ट चला गया है, तो वो पूरी थ्योरी को गिरा भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, और उस थ्योरी को खत्म करने के बाद हमें किसी और थ्योरी की जरूरत पड़ भी सकती है। मसलन मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताता हूं जो वक्त के साथ साथ खत्म होगी। कुछ अरसे पहले साइंसदान ये समझते थे कि मरकरी का जो ऑर्बिट है वो बड़ा अजीब है, इसलिए जरूरी है कि मरकरी और सूरज के बीच में एक सियारा मौजूद हो जिसको हम वल्कन कहते थे। वल्कन के बारे में बहुत अरसे तक साइंसदान अंदाजे लगाते रहे, पर जो ही आइंस्टाइन आए उन्होंने आकर मरकरी के ऑर्बिट को सही सही अपने मॉडल के साथ बयान किया, जो कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया, और इस तरीके से वल्कन जो है उसकी थ्योरी का खात्मा हो गया। तो इस कंडीशन में एक बड़ी थ्योरी ने एक छोटी थ्योरी को खा लिया, खत्म कर दिया, थ्योरी ने थ्योरी को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से बहुत अरसे पहले हम ये समझते थे कि जमीन के गिर्द सूरज और तमाम प्लैनेट्स घूमते हैं, पर फिर हमें एक साइंसदान ने आके बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज के गिर्द सारे सियारे मूव करते हैं, जिसे हमें कोपरनिकस ने बताया। तो ये थ्योरी भी खत्म हो गई। एक और थ्योरी की बात करते हैं। हम ये समझते थे कि खला में ईथर मौजूद है जिससे रोशनी गुजरती है। अगर ईथर मौजूद नहीं होगा तो रोशनी खला में से नहीं गुजर सकेगी। ये एक सुपरफिशियल किस्म का फ्लूइड था, पर माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में हमें बताया गया कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इस केस में एक्सपेरिमेंट ने, एक एविडेंस ने थ्योरी का खात्मा कर दिया। आप अगर विकिपीडिया पर जाएं और देखें तो वहां पर आपको साइंटिफिक थ्योरी जो कि खत्म हो चुकी है उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी। साइंटिफिक डेटा हमारे पास दुनिया में हर जगह पर बिखरा हुआ है। हम साइंटिफिक थ्योरीज के साथ इस डेटा को इकट्ठा करते हैं, पर शर्त यह है
कि ये डेटा हमारी 5 सेंसेस से हम तक पहुंचना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसके अलावा जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा, उसकी बेसिस पर हम थ्योरी नहीं बना सकते। और याद रखिए कि जब हम अपने अरूज पर थे तो इन्हीं सेंसेस की बेसिस पर हम डेटा कलेक्ट किया करते थे। उसके बाद हम थ्योरीज बनाते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि थ्योरीज में एक हिस्सा टेस्टिंग का भी है, एक्सपेरिमेंटेशन का भी है। तो एक्सपेरिमेंटेशन थ्योरी का हिस्सा होता है, और उस थ्योरी की बेसिस पर हम अपना साइंटिफिक नॉलेज जितना भी आज हमारे पास है उसको बनाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज इकट्ठी होती हैं और वो आज हमारा साइंटिफिक नॉलेज बना रही हैं। इन थ्योरीज की बेसिस पर, इस साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पर हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में जितनी भी हमने रिसर्च की है, जितनी भी हमने तरक्की की है, वो भी इन थ्योरी की बेसिस पर मौजूद है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि थ्योरी आम चीज नहीं है, बल्कि साइंटिफिक तरक्की में थ्योरी एक बैकबोन है। और थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है, पर आहिस्ता आहिस्ता जब हाइपोथेसिस किसी भी थ्योरी के एविडेंस के साथ हमारे सामने आते हैं तो वो थ्योरी मजबूत होती रहती है। और याद रखिए कि डिटेक्टिव्स भी अमूमन मुख्तलिफ थ्योरीज बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, और फिर उनको टेस्ट करते हैं एविडेंस के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वैसे कीजिए जैसे जिम कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए।